स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल माइंड स्टडी पॉइंट पे और मैं हूं आपका होस्ट मयंक साव। और आज का हमारा वीडियो मैथमेटिक्स का है, जिसके अंदर आज हम लोग जानेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जानने से पहले हम लोग को सबसे पहले जानना होगा एरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप लोग उस वीडियो को जाकर जरूर देखिएगा। उसके बाद इस वीडियो को देखिए ताकि जो आपका कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। तो अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो हमारा टॉपिक है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन किस तरह से ऐड होता है, तो यहाँ पे हम लोग एक सीरीज़ देखते हैं कि हमारा यहाँ पे एक सीरीज़ है। सीरीज़ में दिया गया है 1 2 4 8 16। ठीक है, 1 2 4 8 16 हमारा एक सीरीज़ है। यहाँ पे एरिथमेटिक में हम लोग इसे ऐड करके लेके आते थे। ऐड जो करते थे वो हम लोग का कॉमन डिफरेंस होता था, ठीक है। लेकिन वही हम लोग यहाँ पे ज्योमेट्रिक में करेंगे तो इसे हम लोग को मल्टीप्लाई करना होगा। 1 को 2 से 2 करेंगे, 2 इंटू 2 4 करेंगे, 4 इंटू 2 8 करेंगे, 8 इंटू 2 16 करेंगे। तो इसी तरह से हम लोग कॉमन रेशियो निकालते थे, ठीक है। तो यहाँ पे ऐड भी करते थे या तो फिर हम लोग यहाँ से राइट टू लेफ्ट लेस करते थे, यानी कि टर्म 2 से टर्म 1 को लेस करते थे। और यहाँ पे क्या करेंगे, ज्योमेट्रिक में क्या करेंगे, टर्म 2 को 1 से डिवाइड करेंगे। ओके, टर्म 2 को टर्म 1 से डिवाइड करेंगे, या फिर टर्म 3 को टर्म 2 से डिवाइड करेंगे, या फिर टर्म 4 को टर्म 3 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे जो हम लोग रेशियो निकालेंगे उसे हम लोग डिवाइड करेंगे, या तो फिर उसका जो कॉमन हम लोग रेशियो देखेंगे तो वो इक्वल होगा, यानी कि मल्टीप्लाई 2 होगा। तो हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पे अरिथमेटिक में हम लोग को जो ये डिफरेंस मिलता था, यहाँ पे हम लोग उसे हम लोग कॉमन डिफरेंस कहते थे, ठीक है। लेकिन जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में हम लोग को यहाँ पे कॉमन रेशियो मिलता है, इसे हम लोग कॉमन रेशियो कहते हैं। तो जब जाहिर है कि यहाँ पे जब हम लोग को डिफरेंस मिल रहा है तो फार्मूला अलग होता है, और कॉमन रेशियो जब मिल रहा है तो फार्मूला अलग होगा। तो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन का फार्मूला क्या होता है, लास्ट टर्म इजकल टू फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई आर, यानी कि रेशियो पावर ऑफ n-1। तो ये हम लोग का ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूला से हम लोग सारा सवाल कैलकुलेट करेंगे। तो आपको यहाँ पे कई बार ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में सिर्फ और सिर्फ रेशियो के बारे में पूछा जाता है। रेशियो किस तरह से निकालेंगे, रेशियो कितना निकालना है, सब हमेशा हम लोग को रेशियो पे ज़्यादा यहाँ पे फोकस करता है। तो अगर आप कंपटीशन का तैयारी कर रहे हो, या फिर 10-12 में हो, या फिर किसी भी BBA में हो, MBA में हो, तो अगर आप फाइनेंस लेके कर रहे हो या फिर मैथमेटिक्स लेके कर रहे हो, तो फिर आपको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जानना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोगों ने आज का ये वीडियो हमारा जान लिया तो आपसे कोई भी स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता। आपको मैथमेटिक्स में स्कोर 100% मिलेगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप सभी ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को कर दिए सब्सक्राइब, और प्रेस कर दिए बेल आइकन को भी, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप उसे मिस ना कर सकें। तो बढ़ते हैं आज के मेरे टॉपिक की तरफ। तो चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो अब हम लोग आते हैं अपने सवाल पे। आज का हमारा जो टॉपिक है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का, तो आज हम लोग सीखेंगे टोटल 8 सवाल। 8 सवाल इतना इंपॉर्टेंट है, अगर आप ये आठों समझ गए तो फिर आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाओगे, ये मेरा गारंटी है। तो देखते हैं हमारा पहला सवाल। जो हमारा पहला सवाल है वो तो पहला सवाल हमारा है, इफ़ द टर्म ऑफ GP इज 3 6 12 इन द सीरीज सो ऑन, फाइंड द फिफ्थ टर्म ऑफ GP। यानी कि एक सीरीज में 3 6 12 दिया हुआ है और हमें फिफ्थ सीरीज GP का फिफ्थ टर्म जो है वो पूछा गया है, तो हम लोग उसे कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो हम लोग अपना उस फॉर्मूला पे उतारेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे। तो पहले सबसे पहले हम लोग को जानना है कि हम लोग को दिया क्या गया है। तो यहाँ पे हम लोग को फर्स्ट टर्म दिया गया है 3, रेशियो दिया गया है 2। अगर रेशियो आप नहीं समझ पा रहे तो फिर रेशियो अगर आप करोगे तो यहाँ पे देख सकते हो, अगर 6 को डिवाइड करोगे 3 से तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आता है 2। तो ये हमारा रेशियो है, ठीक है, ये हमारा रेशियो है, ये हमारा रेशियो है। तो यहाँ पे हम लोग रेशियो लिख दिए 2। अब यहाँ पे टर्म 5 हम लोग लिख दिए। अब टर्म 5 का हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे TN। यहाँ पे आप T5 भी लिख सकते हो, जैसे यहाँ पे अगर TN लिखते हो तो यहाँ पे T5 भी लिख सकते हो। तो n का वैल्यू यहाँ पे 5 है। तो 3 इंटू 2 पावर ऑफ 5 माइनस 1, 3 इंटू 2 पावर 4, 3 इंटू मतलब 2 को अगर 4 से
2 को 4 बार अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 2 × 2 × 2, तो हमारा आंसर जो आएगा वो 16 होगा, क्योंकि 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। यहाँ पे हम लोग का 16 आएगा। फिर 3 × 16 48। तो ये हमारा पहला सवाल है जिसमें हम लोग को टर्म निकालना पता चला कि हम लोग टर्म कैसे निकालेंगे। अब आते हैं हम लोग अपने दूसरे सवाल पे। तो सवाल है हमारा, देयर आर 3n75 इज इन द सीरीज ऑफ जीपी, फाइंड n। यहाँ पे देखिए हम लोग को बीच का सीरीज का जो बीच का डिजिट है वो नहीं मालूम, यानी कि हम लोग को रेशियो निकालने बोला है। पहला हम लोग रेशियो को निकालना है। तो रेशियो हम लोग किस तरह से निकालते हैं, यहाँ पे हम लोग रेशियो को n से डिनोट कर दिए, ठीक है। मिसिंग सीरीज को हम लोग यहाँ पे n दिए हैं, तो हम लोग उसे किस तरह से निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को देखना पड़ेगा कि हम लोग को दिया क्या गया है। तो यहाँ पे हम लोग को दिया है a, जो कि हमारा 3 है, यानी फर्स्ट टर्म हमारा 3 है। अब रेशियो को निकालने के लिए जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे हम लोग डिवाइड करेंगे, तो हम लोगों ने देखिए वही डिवाइड किया है, n डिवाइडेड 3 और इजकल टू 75 डिवाइडेड बाई n। अब इसे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो n स्क्वायर इजकल टू 225, यानी कि 225। फिर अब स्क्वायर को, अब हमें इसका रूट निकालना, तो हम लोग को स्क्वायर यहाँ लाना होगा। तो अगर हम लोग यहाँ पे रूट स्क्वायर निकाल देते हैं, तो यहाँ पे n इजकल टू रूट स्क्वायर 225 का आता है 15। तो यहाँ हमारा रेशियो कितना आ गया, 15। तो हम लोगों ने सबसे इजी टर्म समझ लिया कि हम लोग रेशियो हम लोग किस तरह से निकालते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने सवाल पे। फिर से यहाँ पे जो पूछा गया कि हमारा फर्स्ट टर्म मान लेते 3 है, 7 टर्म दिया गया 192, 7 टर्म हमारा 192, और पूछा गया कि कॉमन रेशियो क्या है। फिर हम लोग T7 यानी टर्म 7 का फॉर्मूला यूज करेंगे। टर्म 7 का, तो टर्म 7 का फॉर्मूला क्या है, T7 इजकल टू A इंटू आर n-1। तो यहाँ पे T7 का ये कितना नंबर है, सीरीज क्या है, 192। 192 इजकल टू 3 इंटू आर हम लोग से पूछा है, तो हम लोग यहाँ पे 7-1 देंगे, पावर ऑफ 7-1। फिर 3 यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा, तो 192 को 3 से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे 64 आता है, और यहाँ पे r का पावर 6 है, ठीक है। r का पावर 6 है। अब यहाँ पे हम लोग इसका पावर हम लोग निकालते हैं 64। 64 का पावर क्या है, अगर 2 को 6 बार हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 2 से 6 बार मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम लोग का 64 आएगा। तो यहाँ पे हम लोग का पावर जो हो गया वो 64 हो गया। आप लोग के लिए सबसे ईजी बता दूं कि हम लोग का यहाँ पे जो रेशियो आ रहा है, रेशियो में जो भी पावर है, आप उसी पावर से आपको 2 से करना है। आप 2 को उतना ही, उसी रेशियो का पावर से उतना बार कैलकुलेट करोगे, तो आपका ये आंसर आ जाएगा, या ये आए या फिर कोई भी आए, ठीक है। आपको यहाँ पे देखना कि रेशियो आपका क्या दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे रेशियो जो है 2 दिया हुआ है, हो गया। तो ये भी हम लोग समझ गए कि हम लोग किस तरह से निकालेंगे। अब हम लोग अपना दूसरा सवाल पे आते हैं। तो हमारा दूसरा सवाल है, इफ द फोर्थ टर्म ऑफ जीपी इज 16 एंड द सेवेंथ टर्म ऑफ जीपी is 128, then find the last term of the GP and common ratio of the GP series। तो यहाँ पे फोर्थ टर्म दिया गया है जीपी का जो 16 है, और सेवेंथ टर्म दिया हुआ है जीपी का जो जिसका 128 है। और यहाँ पे पूछा गया है कि पहला ए फर्स्ट टर्म क्या है और रेशियो क्या है। तो फर्स्ट टर्म हम लोग कैसे हम लोग निकालेंगे, तो चलिए देखते हैं। ध्यान से देखिएगा वीडियो को, क्योंकि अब जो है, अब जितना भी क्वेश्चन आएगा वो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है। तो पहला क्वेश्चन आता है हमारा, हम लोग यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं, हम लोग दोनों को एक साथ सॉल्व करते हैं, इक्वेशन 1 करके और इक्वेशन 2 करके। तो इक्वेशन 1 में हम लोग लिखते हैं टर्म 4 के बारे में, जो हमारा फोर्थ टर्म है। टर्म 4 इजकल टू ए आर का पावर 4-1 इजकल टू 16। यह हमारा आ गया है इक्वेशन 1। अब यहाँ पे इसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो T4 इजकल टू a इंटू आर का पावर 3 इजकल टू 16। और ठीक उसी तरह यहाँ पे हम लोग करेंगे, हो गया, ठीक है। यहाँ पे हम लोग भी उसी तरह से किए, T7 इजकल टू a इंटू 7-1 इजकल टू 128, ठीक है। अब हम लोग इसे डिवाइड करते हैं। अब ये जो हमारा इक्वेशन आया है, जैसे T4 इजकल टू a इंटू आर क्यू इजकल टू 16, T7 a इंटू आर 6 इजकल टू 128। अब हम लोग इसे डिवाइड करते हैं इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से। तो यहाँ पे इक्वेशन 1 को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, इक्वेशन 1 हम लोग नीचे लिखेंगे और इक्वेशन 2 हम लोग ऊपर लिखेंगे, ठीक है। तो क्योंकि ये जो है, ये जो इक्वेशन 2 है वो इस तरफ आ रहा है, 1 की तरफ आ रहा है, 1 की तरफ आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग का जो होगा, इक्वेशन 1 का जो आंसर है या फिर इक्वेशन है वो नीचे होगा और इक्वेशन 2 ऊपर होगा। तो यहाँ पे AR6
ए आर क्यू इजकल टू 128/16। तो अब हम लोग इसे काटते हैं, तो यहाँ पे ए बाई ए कट गया यहाँ पे। फिर यहाँ पे बचा, अब हम लोग इसे ए से ए का पावर 6 और ए का पावर क्यू से लेस करेंगे। तो ए का पावर क्यू, क्योंकि 6 को 3 से अगर लेस करेंगे तो 3 आता है, तो ए का पावर क्यू इजकल टू, अगर 16 को 128 से लेस करेंगे तो 8 बार में जाएगा। 8 16 8 जा 128, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग रेशियो निकालते हैं। अब हमको इसका क्यू रूट निकालना है। इसका क्यू रूट अब हम निकालेंगे, तो यहाँ पे देखिए हम लोग का रेशियो आया 2। क्यू रूट हम लोग साइंटिफिक कैलकुलेटर में कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर मैं अवेलेबल होता तो आपको कैलकुलेटर से अभी दिखा देता, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं, नाउ वी गेट कॉमन रेशियो, नाउ अ मल्टीप्लाई विथ इक्वेशन। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पहला इक्वेशन जो है, जो हम लोग का पहला इक्वेशन है, पहला इक्वेशन से हम लोग जो हम लोग का रेशियो निकला है उसे हम लोग पुट करेंगे और उसका मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग पहला रेशियो, हम लोग पहला जो टर्म है उसका फॉर्मूला लिख देते हैं, टी एन इजकल टू ए आर 4 - 1 16। टी एन इजकल टू, अब हम लोग का यहाँ रेशियो निकल गया, तो यहाँ पे रेशियो में हम लोग लिख दिए 2, ए इंटू 2 का पावर 3 इजकल टू 16। फिर यहाँ पे, अब यहाँ पे 2 को 3 बार कैलकुलेट करेंगे, 2 के साथ 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का 8 निकलेगा, और उसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग का ए भी निकल जाएगा। फर्स्ट टर्म हमारा क्या है, 2, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ चुका होगा, होप आप लोग को ये सवाल समझ में आया। अब पांचवा सवाल जो है वो भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सवाल है। तो यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ से अब हम लोग पांचवा, छठा और सातवां, आठवां जो हम लोग देखेंगे, इसमें आपको कन्विंस करने की कोशिश करेगा जो एग्जामिनर है, वो आपको कन्विंस करने का कोशिश करे। जैसे कि अगर आप लोग सुपर 30 मूवी देखे होंगे, तो उसमें ऋतिक रोशन ने एक सवाल बताया है, जिसमें कि सूर्यकांत त्रिपाठी गेम, कोई भी फुटबॉल मैच शुरू होने से पहले स्कोर बता देता है। तो वहां पे क्या किया, स्टूडेंट का जो माइंड है वो सूर्यकांत त्रिपाठी पे ले गया था और सवाल से हट गया। तो हम लोग को यहाँ भी वही करना है कि हम लोग को सवाल पे फोकस करना है, बाकी जो बोला हुआ उस पे फोकस नहीं करना है। तो यहाँ पे देखते हैं हमारा सवाल क्या है। फाइंड द 12th term of GP series and first series when fifth term of the series is given 64 and common ratio is given 2. Find first term and 12th term। तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट टर्म को भी निकालना है और 12th टर्म को भी निकालना है। हम लोग का फर्स्ट टर्म क्या है, 12th टर्म जानना है। और यहाँ पे हम लोग को दिया गया है फिफ्थ टर्म, सिर्फ एक टर्म दे दिया गया जो है हमारा फिफ्थ टर्म। फिफ्थ टर्म का हम लोग का बताया गया 64। तो अब हम लोग किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, तो फिफ्थ टर्म का हम लोग लिखेंगे फॉर्मूला, टी एन इजकल टू ए आर एन माइनस 1 64, टी फाइव इजकल टू ए इंटू 2 का पावर 5 - 1 64, टी फाइव इजकल टू ए इंटू 2 का पावर 4 इजकल टू 64, टी फाइव ए इजकल टू 64/16, T5 इजकल टू ए इजकल टू 4। यानी कि अगर हम लोग 16 को 64 बार में काटना है तो हम लोग 4 करेंगे, 16 4 जा 64, ठीक है। अब हम लोग का तो यहाँ पे ए निकल गया, हम लोग का यहाँ पे ए निकल गया, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे निकालते हैं, यहाँ पे अब हम लोग उस वैल्यू को पुट करते हैं जो हमारा 12 में पूछा गया, फाइंड द 12 टर्म ऑफ द जीपी सीरीज। तो हम लोग यहाँ पे 12 का निकालते हैं, टी एन इजकल टू ए आर एन माइनस 1, T12 इजकल टू 4 इंटू 2 का पावर 12 - 1, T12 इजकल टू 4 इंटू 2 पावर 11, T12 इजकल टू 4 इंटू, अगर 2 को हम लोग 11 बार 2 से कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2048। अब हम लोग इसको 2048 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 8192। तो यह हमारा आंसर है। तो हम लोग को देखिए, हम लोग ए भी निकाल लिया, हम लोग का ए क्या आया 4 और 12 टर्म क्या आया 8192, ठीक है। आपको होप आप लोग को पांचवा सवाल भी समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने छठे सवाल पे। तो हमारा छठा सवाल है, थर्ड टर्म इज 8 टाइम्स ऑफ द सिक्स टर्म, फोर्थ टर्म इज 4 टाइम्स द सिक्स टर्म, फाइंड आर। यानी कि यहाँ पे पूछा गया है कि जो हमारा सीरीज का जीपी सीरीज का थर्ड टर्म है उसका 8 गुना ज्यादा सिक्स टर्म से है। हमारा थर्ड टर्म जो है वो उसका सिक्स टर्म से 8 गुना ज्यादा है, और फोर्थ टर्म जो है वो फोर्थ टर्म सिक्स टर्म से 4 गुना ज्यादा है। तो हमारा सिंपली यहाँ पे हम लोग को देखना होगा कि हमारा जो थर्ड टर्म है A3 इजकल टू 8, यानी 8 इंटू A6, यानी कि थर्ड टर्म जो है हमारा 8 टाइम्स ज्यादा है सिक्स टर्म से, ठीक है। अब तो टी एन इजकल टू ए आर एन माइनस 1 इजकल टू ए 8 इंटू ए आर माइनस 1। हम लोग इजकल टू में टी
टर्म 3 का लिखेंगे और इंटू के बाद टर्म 6 का लिखेंगे, ठीक है, टर्म 6 का फॉर्मूला लिखेंगे। तो अब हम लोग यहाँ पे टर्म 3 का हम लोग फॉर्मूला बनाते हैं, यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। तो ए आर 3 माइनस 1 इजकल टू 8 इंटू ए आर 6 माइनस 1। फिर टी एन इजकल टू ए आर स्क्वायर इजकल टू 8 इंटू ए आर 5। फिर टी एन इजकल टू आर स्क्वायर इजकल टू 8 इंटू आर 5, टी एन इजकल टू 1/8। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे अब हम लोग को फिर से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है। तो यहाँ पे 8 यहाँ पे आ जाएगा और r जो है यहाँ पे चल जाएगा, क्योंकि आर स्क्वायर और आर 5 यहाँ पे है। तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किए तो यहाँ पे 1/8 इजकल टू आर 5 आर स्क्वायर। अब टी एन इजकल टू 1/8 इजकल टू आर क्यूब। जब हम लोग आर 5 को आर स्क्वायर से लेस करेंगे तो यहाँ पे आर क्यू निकलेगा। फिर हम लोग उसे ही हम लोग तोड़ेंगे तो हम लोग टी एन इजकल टू 3 q√8 का हम लोग आंसर निकालेंगे। तो यहाँ पे हम लोग का आर जो निकलेगा वो 2 निकलेगा। तो देख रहे हैं हम लोग का अभी तक जितना भी सीरीज निकला है सबका हम लोग का रेशियो जो है वो 2 निकला हुआ है। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा ये वीडियो। अब हम लोग आते हैं अपने 7वें सवाल पे, जो इम्पोर्टेंट है और कई बार ऐसा एग्जाम में आ चुका है। 2018 का सवाल आ चुका है, बीबीए के थर्ड सेमेस्टर में 2017 में आ चुका है ये वाला सवाल, और एमबीए में 2017 में आ चुका है ये सवाल, और 10 में बहुत ही मुश्किल से आता है। जब अगर पेपर टफ होता है तो फिर इस तरह का सवाल आता है। तो यहाँ पे ये जो सवाल है, इस सवाल में हम लोग को क्या करना पड़ता है, इस सवाल में हम लोग को मानना पड़ता है। जैसे कि हम लोग दूसरे मैथमेटिक्स में देखते हैं तो वहां पे हम लोग को क्या होता है, एक्स हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं, एक्स वाई जेड कुछ भी हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को वही करना है, हम लोग को यहाँ पे भी एक्सपेक्ट करना। तो यहाँ पे हम लोग को एक्सपेक्ट करने का क्या है, यहाँ पे हम लोग a/r प्लस ए आर यानी कि a इंटू आर एक्सपेक्ट करते हैं इजकल टू 26। ये हम लोग का इक्वेशन 1 हो गया। फिर हम लोग का इक्वेशन 2 क्या है, a/r प्लस ए इंटू आर इजकल टू 216। ये हम लोग का इक्वेशन 2 है। अब हम लोग इक्वेशन 2 में इसे सॉल्व करते हैं। तो ए क्यू इजकल टू, जैसे यहाँ पे हम लोग कट कर दिए, यहाँ पे इंटू डिवाइडेड और इंटू को हम लोग कट किए तो कट गया। अब यहाँ पे बचा a प्लस ए। तो यहाँ पे ए क्यू इजकल टू 216। फिर यहाँ पे a इजकल टू, अब 216 का रूट क्यू निकालना है तो 6 इंटू 6 इंटू 6 क्यू आ जाएगा। तो हम लोग का आंसर क्या है, a हम लोग का क्या है 6। अब इसमें हम लोग को वैल्यू पुट करना है। अब हम लोग अपना सॉल्यूशन जो इक्वेशन 1 है उसमें अपना a का वैल्यू पुट करते हैं। तो 6/r प्लस 6 r इजकल टू 26। अब हम लोग इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ पे r 6r प्लस 6r प्लस 6r स्क्वायर इजकल टू 26। तो यहाँ पे हम लोग को हो गया, इसे हम लोग अब मल्टीप्लाई करेंगे, 6 प्लस 6r प्लस 6r स्क्वायर इजकल टू 26r। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, लेट डेकोरेट टू असेंडिंग टू डिसेंडिंग। अब हम लोग को इसे सीरीज में सजाना है। तो सबसे पहले हम लोग का 6r स्क्वायर प्लस 6r माइनस 26r, यहाँ से हम लोग आ जाएगा 26r प्लस 6 इजकल टू 0। 6r स्क्वायर, अब हम लोग 26r को और 6r को लेस कर देते हैं तो माइनस 20r प्लस 6 इजकल टू 6 इजकल टू 0। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, नाउ वी टेक कॉमन फ्रॉम द सॉल्यूशन, टेक कॉमन। तो अब हम लोग यहाँ से कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ पे जो हम लोग का यहाँ पे जो 6 है, 6r स्क्वायर माइनस 220r प्लस 6 है, उसका हम लोग कॉमन निकाल देते। तो यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट में कॉमन ले लेते हैं 2। तो यहाँ पे आ जाता है, हम लोग को देखने को मिल जाता है 3r स्क्वायर माइनस 10r प्लस 3 इजकल टू 0। फिर हम लोग का यहाँ पे 3r स्क्वायर माइनस 10r प्लस 3 इजकल टू 0। फिर 3r स्क्वायर माइनस 9r, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे अब हम लोग को लेस करना है कि हम लोग कितना से कितना को लेस करेंगे जो हम लोग का ये आंसर निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने लेस किया है यहाँ पे। तो हम लोगों ने यहाँ पे लेस किया 3r स्क्वायर माइनस 9r माइनस r, यानी कि अगर इन दोनों को प्लस करेंगे माइनस माइनस प्लस तो यहाँ पे 10r हो जाता है प्लस 3। फिर अब हम लोग यहाँ इसे काटेंगे तो 3r ब्रैकेट, यानी यहाँ पे हम लोग r को कॉमन ले लिए तो 3r माइनस 1 इंटू 1 r प्लस 3 इजकल टू 0। अब हम लोग यहाँ पे r माइनस 1 और r प्लस 3 कट जाएगा, r माइनस 3 r प्लस 3 कट गया। तो हम लोग का क्या बचा 3r इंटू 1। तो यहाँ पे हम लोग का रेशियो क्या आ गया 3। फिर नाउ वी पुट द वैल्यू ऑफ हियर, मतलब अब यहाँ पे हम लोग को पूछा गया था, देखिए यहाँ पे हम लोग को पूछा गया फाइंड द नंबर्स। तो हम लोग नंबर्स हम लोग निकालेंगे। r हमारा क्या निकला 3, जो हमारा r है 3 निकला।
फिर a बाई आर कितना निकला 6/3 इजकल टू 2। फिर ए आर हमारा कितना निकला 6 इंटू 3 इंटू 18। तो हम लोग का जो नंबर है वो है 3618। तो होप आपको ये समझ में आएगा। अब हमारा आखिरी, इस वीडियो का आखिरी सवाल और सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल, ये हमेशा पूछा जाता है, हालांकि ऐसा क्वेश्चन जल्दी देता नहीं, लेकिन ये जो सवाल है ये सम ऑफ द टोटल सीरीज को कहा गया है। जैसे कि हम लोगों ने अरिथमेटिक में देखा था सम टोटल ऑफ द एपी सीरीज निकालना, तो अब हम लोग यहाँ पे निकालेंगे सम टोटल ऑफ जीपी सीरीज या फिर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सीरीज। तो यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन क्या। अ मैन बोरो 9,841 विदाउट इंटरेस्ट एंड repay the loan in the monthly installment beginning from the second beginning their time the preceding one time find the amount। तो हम लोग यहाँ पे ये वैल्यू लिखेंगे, ये हम लोग का सम टोटल ऑफ द सीरीज का फॉर्मूला है। सम टोटल n इजकल टू a ब्रैकेट r का पावर n माइनस वन, r माइनस वन है एंड r का पावर n है, फिर बाई r माइनस वन। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे हम लोग को क्या क्या दिया गया है। तो हम लोग को यहाँ पे सम टोटल ऑफ 9 सीरीज का दिया गया है, नंबर दिया गया है 9841 और रेशियो दिया गया है 3 और n दिया गया है 9 और यहाँ यानी कि n यानी टर्म दिया गया है 9 और फर्स्ट टर्म पूछा गया। तो हम लोग इसे पुट करते हैं, इसका वैल्यू पुट करेंगे। तो इसका वैल्यू पुट करने के बाद 9841 इजकल टू ए ब्रैकेट 3 का पावर 9 माइनस वन, 3 माइनस वन 9841 इंटू 2। अब ये 41 इंटू 2 कहाँ से है, तो हम लोग यहाँ पे जो 3 माइनस वन किए यहाँ पे तो आता है यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 आया, तो इससे हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। 9841 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसे यहाँ पे ठीक उसी तरह कर देंगे। तो यहाँ पे अगर 3 को 9 बार अगर 3 से कैलकुलेट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम लोग का यहाँ पे आंसर आएगा 19,683 माइनस वन। अब हम लोग यहाँ पे 19,682 माइनस ए इजकल टू 19,682 आ गया। अब हम लोग इसे डिवाइड करते हैं। अब हम लोग इसे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हम लोग का रेशियो ए जो है वो फर्स्ट टर्म जो है हमारा A1 है। तो यहाँ पे ए भी हम लोग को पता चल गया, हम लोग को यहाँ पे ए भी पता चल गया जो हम लोग का पुट करने बोला था, जो हम लोग से पूछा गया था ए कितना बताओ, ए भी पता चल गया। अब हम लोग यहाँ से अब हम लोग वैल्यू पुट करते हैं जो हम लोग का T9 का फॉर्मूला था। तो हम लोग का T9 का फॉर्मूला क्या था, T9 इजकल टू ए इंटू आर n का पावर माइनस वन। तो यहाँ पे a का वैल्यू कितना है 1 इंटू 3, r का रेशियो कितना हमारा 3 और 9 माइनस वन। अब 1 इंटू 561, अब उसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे 1 से, तो हम लोग का आंसर यही आएगा। तो ये तो था हमारा आज का हमारा टोटल 8 सवाल, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल था आज का हमारा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं हमारे अगले वीडियो पे। तब तक के लिए जुड़े रहें माइंड स्टडी पॉइंट के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।